हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या एक चर वाले रैखिक समीकरण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको सीखना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशंस से हमारा सामना तो लगभग हर चैप्टर में होता है। पूछिए भला कैसे? बच्चों, ये जो फॉर्मूले हम लगाते हैं सम्स को सॉल्व करने के लिए, वो इक्वेशंस नहीं तो भला और क्या है। इसीलिए तो इक्वेशंस को 6 से लेके 10 तक हर क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इक्वेशंस को सीखना तो बनता है भाई। दूसरी बात, इक्वेशंस को सॉल्व करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। थोड़े से रूल्स हैं और थोड़े से स्टेप्स हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखें, आइए इक्वेशन से थोड़ी जान पहचान ना कर लें। इसके लिए मैंने इक्वेशन के ये 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो इन इक्वेशंस में ये जो आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, x है, y है, p है, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स या चर। और ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 4, 9, 29, 7, -3 वगैरह, इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स या अचर। और हर इक्वेशन में एक इक्वल टू का साइन होता है जो इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर में बांटता है। इसके अलावा इक्वेशन के वो पार्ट्स जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इक्वेशन की टर्म्स या पद। तो देखिए, इस इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस साइन के दोनों तरफ ये जो लिखे हुए हैं x और 4, ये 2 टर्म्स हैं। यहाँ पर माइनस साइन 3y और 7 को सेपरेट कर रहा है, तो 3y और 7 इसकी टर्म्स हैं। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर भी 2 टर्म्स हैं और राइट साइड पर भी 2 टर्म्स हैं। और आप एक बात और देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं, इनमें से कुछ टर्म्स में वेरिएबल है और कुछ टर्म्स में वेरिएबल नहीं है। आपको मालूम है, जिन टर्म्स में कोई वेरिएबल नहीं होता हम उनको कांस्टेंट कहते हैं। एक लास्ट बात जो आप सबके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट और किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा दिया जाता है। इसलिए 4 इंटू p को लिखते हैं 4p। और जब किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है या किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से या वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड किया जाता है तो बनती है 1 टर्म। लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल यदि ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो बनती है 2 टर्म्स। अब यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है 4 इंटू p को लिखते हैं हम 4p। तो बच्चों, कभी भी आपको लिखा हुआ मिल जाए 9y, तो आप इसका मतलब क्या निकालेंगे? इसका मतलब होगा 9 इंटू y। यदि आपको मिल जाए लिखा हुआ आपके सामने है 7 माइनस 7z, तो इसका मतलब क्या है? ये है -7 इंटू z। ये आपको खुद समझना होगा। आपको लिखा हुआ मिलेगा -7z और आपने खुद ये अंडरस्टैंड करना है कि इसका मतलब है -7 इंटू z। अब आइए इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड सीखते हैं। बच्चों, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले आते हैं। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसी वैल्यू को कहते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। आइए इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। ये है x। यस, एक चीज़ और कि हम जब टर्म्स को एक साइड से दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो उनका साइन बदल जाता है। कोई टर्म इक्वल टू के दूसरी ओर जाती है तो उसका साइन यदि पहले प्लस था तो बाद में दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है, और यदि उसका साइन पहले माइनस था तो इक्वल टू के दूसरी साइड पर जब वो जाती है तो उसका साइन प्लस हो जाता है। तो अब ये x + 4 है। मैं क्या करूँगी? 4 को दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी। 4 का साइन प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, और x
इज इक्वल टू 9 माइनस 4 होता है 5। ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, लेफ़्ट साइड पर एक ही टर्म है, तो k के साथ जो 11 लिखा हुआ है इसे मुझे दूसरी साइड पर लेके जाना है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि 11 k के साथ क्या कर रहा है। 11 k को डिवाइड कर रहा है, तो जब 11 दूसरी साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो k इज़ इक्वल टू -3 इंटू 11 और ये हो जाएगा k इज़ इक्वल टू -33। ये हुआ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमेशा हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली सारी टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और जो कांस्टेंट्स हैं उनको राइट हैंड साइड पर ले जाकर सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए 3y इज़ इक्वल टू 29 प्लस 7, क्योंकि 7 को उठा के मैं इधर ले आई, इसका साइन इधर माइनस था, इधर प्लस हो गया। अब 3y इज़ इक्वल टू 29 प्लस 7 हुआ 36। अब लेफ़्ट साइड पर भी एक टर्म है, राइट साइड पर भी एक टर्म है, तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसे हटाना है। उसका रूल क्या है, अगर ये कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा, अगर इधर डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई करेगा। अब बताइए y 3 के साथ क्या कर रहा है, आपको मालूम है ना, 3y का मतलब 3 इंटू वाई होता है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर ये 3 डिवाइड करेगा, तो y इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 3, यानी y इज़ इक्वल टू 12। ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को हम रूट भी कहते हैं, तो इस इक्वेशन का रूट हो गया 12। अब यहाँ पर हम वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ रखेंगे, तो 6x इधर आया, इसका साइन पॉजिटिव था, इधर हो गया नेगेटिव, -7 तो पहले से बैठा हुआ है जहाँ वहीं बैठा रहेगा। 3 उठ के इधर आया, इसका साइन बदल गया -3। अब 8x - 6x होता है 2x, और -7 - 3 होता है -10। बच्चों, यदि आपको इंटीजर्स के चारों ऑपरेशंस नहीं आते तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में आप ज़रूर गलती करेंगे। इसलिए इंटीजर्स के ऊपर मेरे 4 वीडियोस हैं, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आपको इंटीजर्स के सम सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियोस ज़रूर देखिए, ताकि जब आप इक्वेशन सॉल्व करें तो आपको सही आंसर्स मिलें। अब यहाँ पर फिर लेफ़्ट साइड पर एक टर्म है, राइट साइड पर भी एक टर्म है, तो इस टर्म में जो वेरिएबल है x के साथ क्या लिखा हुआ है उसे हटाना है। बताइए 2x के साथ क्या कर रहा है, आप जानते हैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड करेगा, तो x इज़ इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 2, और -10 डिवाइडेड बाय 2 होगा -5। ये हुआ इस समीकरण का हल, या हम कहेंगे ये हुआ इस समीकरण का मूल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये 3 जो है ये 7x - 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई हुआ 7x से, आया 21x, और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हुआ 12 इज़ इक्वल टू 30। अब फिर कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, तो 21x इधर रहेगा, ये 30 पहले लिखेंगे, और ये जो 12 इधर आएगा इसका साइन बदल जाएगा। 21x इज़ इक्वल टू 30 प्लस 12 होता है 42। फिर लेफ़्ट साइड पर एक ही टर्म है, x के साथ 21 क्या कर रहा है आपको मालूम है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाकर ये डिवाइड करेगा 42/21। x इज़ इक्वल टू आ गया 2। ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है, लेकिन पहले तो ये 4x + 5 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से भी और 4 से भी। लेकिन बच्चों एक चीज़ देखिए, यहाँ आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब भी ब्रैकेट से पहले
माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट खुलने के बाद जो टर्म्स आती हैं उनके साइन बदल जाते हैं। तो मान लीजिए ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती तो मुझे मिलता 6x माइनस 8, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनके साइन बदल जाएंगे। तो 6x हो जाएगा -6x और जो -8 था वो हो जाएगा +8 = 9। अब हम लाइक टर्म्स जो हैं वेरिएबल्स को तो रखेंगे इधर और 9 पहले लिखेंगे जो पहले इधर राइट हैंड साइड पर पहले से मौजूद है। 5 को दूसरी साइड पर लेके आएंगे, साइन बदल जाएगा -5। 8 को इधर लाएंगे -8। 4x माइनस 6x हुआ -2x और 9 - 5 होता है 4, -8 -2x = -4। अब यहाँ से हमें x के साथ क्या लिखा हुआ है उसे हटाना है। x के साथ क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा हुआ है और -2x का मतलब है -2, एक्चुअल में ये -2 मल्टीप्लाइड बाय x है, -4। अब यहाँ से -2 हटाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, -4 अपॉन -2 जो कि होगा 2। तो x = 2 हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या इस इक्वेशन का रूट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हम देखें क्या नई बात है, क्या कुछ नया दिख रहा है आपको? इसमें तो कई सारे डिनोमिनेटर्स हैं। तो बच्चों जब भी आपकी इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स हों तो आप क्या कीजिए, सबसे वैसे इन इक्वेशंस को अलग अलग लोग अलग तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है जितने डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 3 का एलसीएम लेके हम सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला काम कीजिए कि इन टर्म्स को ना ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो देखिए जो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होती हैं उन्हें टर्म्स कहते हैं। तो 2y एक टर्म है, 11/4 एक टर्म है, 1/3y एक टर्म है और 2 भी एक टर्म है। अब एलसीएम 4 और 3 का आपको मालूम होना चाहिए, 12 होता है। आप कैलकुलेट करेंगे 12 ही आएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन की हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। मैं लिखूँगी 12 × 2y प्लस 12 × 11/4 = 12 × 1/3y प्लस 12 × 2। इसको एलसीएम को ज़रा सेपरेट कर देते हैं। अब 12 × 2y हो गया 24y। अब ये 4 और 12 कैंसिल होंगे, 3 × 11 33 हो गया। अब ये 3 और 12 कैंसिल होंगे तो मुझे मिलेगा 4y प्लस 12 × 2 होता है 24। तो आपने देखा कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर्स का सफाया हो गया। अब हम वही करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ़्ट पे ले आएंगे और कांस्टेंट्स को राइट पर ले जाएंगे। तो मैं लिखूँगी 24y और 4y इधर आएगा, ये -4y बन जाएगा और 24 तो पहले से ही मौजूद है, इसे यहीं लिखा रहने देंगे। 33 शिफ्ट हुआ, साइन बदल गया, -33। 24 - 4y हो गया 20y और 24 - 33 होता है -9। अब देखिए इधर एक टर्म, इधर भी एक टर्म, तो यहाँ से हम 20 को हटाएंगे। क्या कर रहा है 20y के साथ बच्चों? अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। 20y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड करेगा, -9/20। ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं
हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आप देखिए कितने सारे डिनोमिनेटर्स हैं, 8, 5 एंड 4। क्या करेंगे हम, इन डिनोमिनेटर्स को सारे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन पहले आप इसकी टर्म्स को ब्रैकेट की जैकेट पहना दीजिए। कितनी टर्म्स हैं, आपको बताया था ना कि माइनस या प्लस के साइन से जो सेपरेट होती हैं वो टर्म्स होती हैं। तो बच्चों ये एक टर्म है, इसको दो टर्म्स मत मानिए क्योंकि ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है ना, ये भी एक तरह की ब्रैकेट है। खैर आप मान लीजिए कि ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। और 8, 5 और 4 का एलसीएम होता है 40। तो मैं क्या करूँगी, हर टर्म को 40 से मल्टीप्लाई करते, चलिए मल्टीप्लाई करते। 40 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 4 अपॉन 8 माइनस फिर 40 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 अपॉन 5, फिर 40 से पूरे इक्वेशन को हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये 8 और 40 कैंसिल होंगे, 5 मिलेगा, 5 और 40 कैंसिल हुए, मिला 8 और ये मिला 10। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 5 ब्रैकेट में 5x माइनस 4 माइनस 8 ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में x प्लस 6। अब 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5x से किया 25x माइनस 20। अब ये 8 मल्टीप्लाई होगा x से भी और 3 से भी। किस चीज़ से सावधान होना है आपको, बताइए मुझे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, क्या प्रिकॉशन लेनी है, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट खुलने के बाद जो टर्म्स निकल के बाहर आएंगी उनके साइंस बदल जाएंगे। ये पहली टर्म है पॉजिटिव और दूसरी टर्म है नेगेटिव। जब ब्रैकेट खुलेगी तो पहली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए ना, आप अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो आपको मिलता 8x माइनस 24। अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 24। अब इसको खोलेंगे, 10 को x से किया 10x और 10 को 6 से किया 60 आया। अब वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ, 25x माइनस 8x इधर हैं, यहाँ से 10x उठा के लाए, उसका साइन बदल जाएगा, माइनस 10x हो गया, इज इक्वल टू 60 तो पहले से मौजूद है वहीं लिखेंगे, माइनस 20 इधर आया, हो गया प्लस 20 और ये प्लस 24 दूसरी साइड पर आया माइनस 24। अब 25 माइनस x होता है 17x और 17x में से 10x माइनस किए तो आ गया 7x इज इक्वल टू 60 प्लस 20 होगा 80 और 80 में से 24 माइनस करेंगे तो 56 आएगा। 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर ये डिवाइड करेगा, 56 अपॉन 7 यानी कि 8, तो x इज इक्वल टू 8 हो गया। क्या हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और क्या हो गया इस इक्वेशन का रूट, और समीकरण का हुआ ये हल या समीकरण का हुआ ये मूल। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यदि एक बार में नहीं भी आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ध्यान से देखिए और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी इसमें शामिल करने की, लेकिन इक्वेशंस की बहुत वैरायटी है। अच्छा होगा कि आप दूसरी बुक्स खोलें, उनके एग्जाम्पल स्टडी करें और उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करें। वैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक और उसकी की अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप क्वेश्चन बैंक खोलकर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जैसा हमेशा मैं आपको कहती हूँ, और साइड बाय साइड अपने आंसर्स चेक कीजिए। आंसर सही आता है वेल डन, मेरी तरफ से अपनी पीठ ठोक लेना। यदि आंसर गलत आता है तो पहले ध्यान से देखना क्या गलती हुई है आपसे, शायद आपको खुद ही समझ में आ जाए। अगर नहीं आए
तो हेल्प लीजिए किसी की और अपनी गलतियों का सुधार कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आप ज़रूर इन सम्स को सॉल्व करने के माहिर हो जाएंगे। और यदि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो समझ लीजिए आपके पास बहुत बड़ी पावर आ गई। तो बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।